नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी क्रिएशन इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिएशन इंस्टीट्यूट पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के मनोभावों पर अध्ययन कर रही है, शोध कर रही है और पिछले 7 वर्षों से हम औपचारिक रूप से विद्यालयों में, कॉलेजेस में और सोसाइटी में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप चला रहे हैं। सबसे पहले क्रिएशन इंस्टीट्यूट क्यों इसकी नींव डाली गई? बहुत साधारण सा शब्द है क्रिएशन, लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है सृजन। अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के लोग हमेशा यह मानते रहे हैं कि कोई न कोई एक विराट हम सभी का सर्जक है, क्रिएटर है। अब ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि अगर कहीं पर कोई समस्या है, कहीं पर कोई गैप है, तो उसको ज़रूर वहाँ पर कहीं भी विकास की धारा अवरुद्ध है, कहीं पर पीड़ा है, कहीं पर दुख है, तो ज़रूर वहाँ पर क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की कमी है। उस गैप को भरने के लिए जो आवश्यक सृजन है वो कम है, इसलिए बहुत साधारण सा नाम क्रिएशन इंस्टीट्यूट रखा गया। अब कहने के लिए प्रचार कंपनियां इस चीज़ का बड़ा इस्तेमाल करती हैं। वो एक आर्टिफिशियल नीड क्रिएट कर देंगी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो पहले नहीं थी, फिर भी मनुष्य का काम तो चलता ही था, लेकिन वो पहले बता देंगी कि नहीं इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन दरअसल हमको उसकी आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन अब जब मैं यह कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में समस्या है और हम उसका निदान करने जा रहे हैं, तो बहुत संभव है कि आपके मन में यह सवाल उठे कि ज़बरदस्ती चिल्ला रहे हैं समस्या है, समस्या है, समस्या है। ऐसा नहीं है। हम अपने अध्ययन से और जो हमारा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है उससे यह बात पक्के तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा तंत्र में समस्या नहीं है। बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहन समस्याएं हैं। आप एक बड़ी साधारण सी चीज़ देखिए, शिक्षा तंत्र में मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूँ, और एक यह भी बहुत ही फैशन सा हो गया है कि किसी भी बात के लिए एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना। देखिए, पहले तो हम केवल एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा तंत्र, इसको ब्लेम और ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह जितनी समस्याएं हैं केवल किसी एक शिक्षा के तंत्र की वजह से नहीं हुई है, यह पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से हुई है। और शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी कमी ही ये है कि ये सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम से अपने आप को अलग किए हुए हैं। आज हम शिक्षा केवल इतनी सी बात को मान रखे हैं कि स्कूली शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वो शिक्षा तंत्र है। नहीं, अगर हम अपने विद्यालय में वो प्रचार, वो फिल्में नहीं दिखा सकते जो कि एक सभ्य समाज को देखना चाहिए, तो वो फिल्में बच्चा बाहर भी ना देखे, तब तो आप कहें, क्योंकि शिक्षा केवल एक स्कूल के अंदर नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं शिक्षा तंत्र पर फोकस्ड क्यों हूँ? क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तियों का समूह ही समाज है, यही लोग इकोनॉमिक सिस्टम ड्राइव कर रहे हैं। अब इनके चरित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, इनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इसका मेजर पार्ट इनका विद्यालय में, विश्वविद्यालय में बीतता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं डीबॉटलनेकिंग की, मतलब वो समस्या का जो जहाँ पर समस्या की जड़ तो नहीं है, जड़ नहीं है शिक्षा तंत्र, लेकिन वहाँ से समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसलिए हम शिक्षा तंत्र को ही अपना केंद्र बिंदु, अपना सेंटर पॉइंट मान करके आगे बढ़ रहे हैं। अब समस्याएं क्या क्या हैं? समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। आज जिसे हम शिक्षा कह रहे हैं, दीक्षा कह रहे हैं, ज्ञान देना कह रहे हैं, गुरुकुल परंपरा कह रहे हैं, गुरुकुल परंपरा तो नहीं कह रहे हैं, खैर ज्ञान देना कह रहे हैं, दरअसल ये सारे शब्द, ये सारे टैग्स, ये सारे टाइटल्स हैं ही नहीं। हम अगर कुछ बहुत अच्छे संस्थानों से मेरा मतलब कतई नहीं है कि उसकी रेपुटेशन, रैंकिंग कितनी हाई है, वह संवेदनशील कितना बना रहा है, बहुत अच्छे अध्यापकों और कुछ संवेदनशील और चरित्रवान छात्रों, अध्यापकों को अगर हम छोड़ दें
तो अगर हम एवरेज देखें और औसतन देखें, अधिकतर देखें मेजरली, तो हम पाते हैं कि हम छात्र को बहुत ही सतही व्यक्तित्व, सतही कैरियर, सतही जीवन जीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब यह समस्या तो है, इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, एक बोतल ही होती है, एक बैग ही होता है, यह सबसे पहले इसकी डिज़ाइन थिंकिंग हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में बनती है। उसके बाद इसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है और इसके बाद यह फॉर्म होकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट बनती है। अब हमारे पास इसका उपाय अभी तक यह है, इसमें और सजेशंस और चीज़ें और फीडबैक मिलते जाएंगे, हम इनको और सुधारते जाएंगे कि शुरू से जो कुछ बच्चों की संवेदनशीलता पर खतरा है, बच्चों के व्यक्तित्व में जो गहरा भय बैठता जा रहा है उस पर खतरा है, जो डिप्रेशन होता जा रहा है, उसके जो मूलभूत कारण सहजता से, सरलता से बताए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, हम उनके लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यह संस्था के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देने का मेरा प्रयास है। अब यह जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी डिटेल्स हैं, वो आप हमारी वेबसाइट www.creationinstitute.in पर पा सकते हैं। और आप सभी लोग, यह जो मिशन है यह किसी तरीके से एक व्यक्ति का मिशन नहीं है, क्योंकि यह बात भी इस बारे में बात कर लेना ज़रूरी है कि जो लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी अपनी काबिलियत क्या है, सामर्थ्य क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। तो सवाल आज के समय में सामर्थ्य का है ही नहीं। क्यों नहीं है? कैपेबिलिटी का है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मेरी गली में, मेरे घर में आग लग जाए तो वहाँ मैं ये इस बात पर डिबेट करने नहीं बैठूंगा कि मैंने फायर ब्रिगेड का कोई कोर्स कर रखा है कि नहीं, मैंने किसी तरह से अग्निशमन का कोई ट्रेनिंग ले रखी है कि नहीं, मैंने जितनी एक्सरसाइजेस होती हैं अग्निशमन की वो कर रखी हैं कि नहीं रखी हैं, ठीक है, मुझे पक्का पता है कि नहीं कि पानी वहाँ है या नहीं है। मुझे बस एक सीधी बात है, अगर मुझे यह पता भी हो कि मैं इस घर को जलने से बचा नहीं सकता, उस कंडीशन में भी मेरा फ़र्ज ये है कि मैं बालू पाऊँ, मिट्टी पाऊँ, कीचड़ पाऊँ, कुछ भी पाऊँ, मुझे आग बुझाने की कोशिश करनी है ताकि मैं मेरे जीवित और संवेदनशील होने का सबूत दे सकूं। अब ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ आग लगी हुई है, प्रचार कंपनियां और फूड कंपनियां और बड़े बड़े जो पूंजी का प्रवाह है, जो बाजार है, वह मनुष्य की संवेदनशीलता पर, मनुष्य की क्रिएटिविटी पर, रचनात्मकता पर बुरी तरह हावी है। बाजार केवल खरीदने और उपभोग करने को, लीलने को तैयार है, यह ज़्यादा सटीक वर्ड है, लीलने को तैयार है, और वो बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। ऐसी कंडीशन में सामर्थ्य का तो प्रश्न ही नहीं है। सामर्थ्य हमेशा इन एडिक्टिव चीज़ों की ही ज़्यादा होगी, लेकिन सवाल यहाँ नीयत का है, सवाल यहाँ इंटेंशन का है। सवाल उस गिलहरी की तरह है जो कि राम सेतु बना नहीं सकती थी, लेकिन वो समुद्र को पाटने के लिए रेत में लौट करके समुद्र में कूद जाती थी। समुद्र उससे नहीं पाटा जाएगा, लेकिन वो अपने हिस्से का पाट रही थी। तो सवाल यहाँ नीयत का है। तो हम इस नीयत से आगे बढ़ रहे हैं कि हम जीना है, करना है, तो इसी तरह करना है। अब इसमें आप सभी लोगों का जो भी काउंसल होगा, जो भी कंसल्ट होगा, जो भी फीडबैक हो, वो आप हमें खुल कर दे सकते हैं। हमें आपकी प्रशंसा से हम कभी भी फूल नहीं जाएंगे और हम कभी भी आपकी आलोचना का बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि प्रशंसा की हमें कतई आवश्यकता नहीं है। प्रशंसा सुन करके हम केवल और केवल एक कंफर्ट जोन में जाएंगे जो हमारी लड़ाई को कमज़ोर करेगा। हमें वाकई कटु आलोचना की ज़रूरत है। आप हमारी कठोर आलोचना करें, आप हमें फीडबैक दें, आप वाकई हमें निखरने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ने के लिए
आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, वो चाहे जिस रूप में हो। हमारे लिए आलोचना भी सहयोग है, हमारे लिए प्रशंसा भी सहयोग है, हमारे लिए आर्थिक भी सहयोग है, हमारे लिए सामाजिक भी सहयोग है। जिस भी तरह से आप सहयोग कर सकें, हमारे लिए सब कुछ सहयोग है। हम हर चीज़ का एक क्रिएटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।